डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने परीक्षा की डेट दे दी है। 20 से बीएड और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमए एमएससी एमकॉम बीएससी एग्रीकल्चर इन कोर्सेज़ की परीक्षाएं शुरू हैं। हम आपको कुछ कमेंट दिखा रहे हैं जो हमारे वीडियो में आए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, मतलब स्कीम निकलने के बाद। तो ये कमेंट आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहे होंगे और दिखते जाएंगे। इसको लेकर कुछ छात्रों ने एक संगठन बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप तक बनाया है। इनकी मांग है कि ये परीक्षाएं न हों। इसको लेकर इन्होंने अपनी मांग उठाई है और ये कल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन देने जा रहे हैं। एक मैसेज अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे और ये आया है, मैसेज आया है, कमेंट आया है मेरे पास कि सोमवार को यानी कल 12/10/2020 को अवध विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के सभी छात्र प्रातः 10 बजे तक अवध विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में उपस्थित हों। कल नहीं उपस्थित हुए तो कभी नहीं और कुछ भी नहीं कर पाओगे। उन्होंने टैग किया है @RMLU अयोध्या, डॉक्टर दिनेश बीजेपी, #RMLAU प्रमोटेड बीएड फर्स्ट ईयर और #नो एग्ज़ाम इन कोविड। एक पुलिसकर्मी हैं, उनका मैं आपको कमेंट अभी दिखाऊंगा, आपके सामने आएगा। तो उन्होंने अपनी समस्या लिखी है कि वो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें छुट्टी वगैरह लेनी पड़ेगी। पहले तो बताया जा रहा था कि वो प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन अचानक उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। और तो ये सारी समस्या सिर्फ एक आध छात्रों की नहीं है, सिर्फ फाइनल ईयर की नहीं है, अब ये सबकी समस्या बन चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताता हूँ। सोमवार को ये लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कमेंट। तो प्रदर्शन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखनी ज़रूरी है कि कुछ दिनों पहले ही ऐसा प्रदर्शन विश्वविद्यालय में हुआ था। पीएससी बुला ली गई थी और उसके कुछ नेगेटिव परिणाम हुए थे, पॉजिटिव परिणाम अब तक कुछ भी नहीं आया। परिणाम यही आया कि आपकी डेट शीट आ गई। कारण क्या था? कुछ लोग का ऐसा मानना है विश्वविद्यालय में कि जो प्रदर्शन हुए थे उसमें जो उनकी मांग थी छात्रों की, तो उनका तरीका सही नहीं था। तो अगर आपका तरीका सही नहीं होगा तो जो अच्छे पदों पर लोग हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, वो आपकी बात सुनने से कतराएंगे। उनको और ज़्यादा बहाना मिल जाएगा और आप उतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ते जाएंगे। तो अनुशासन सबसे ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो अनुशासन से अपनी बात रखिए और वाजिब तरीके से अगर आप बात रखेंगे तो ये साधारण सी बात है कि बात विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय तक जाएगी। एक और ज़रूरी बात कि कुलपति महोदय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो शायद वो वहाँ के प्रदर्शनों से या बाकी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। तो अगर उनकी नज़र में ये आता है कि छात्र नेतागिरी करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भी छात्रों के लिए निगेटिव परिणाम इसका होगा। इसका भी पॉजिटिव परिणाम होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ये कमेंट्स हैं, छात्रों की परेशानियां हैं, सही बात है, परेशानियां सॉल्व होनी चाहिए, प्रमोट किया जाए या डेट आगे की जाए। कल सब 10 बजे अवध यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट हों। और ऐसे कमेंट्स आए हैं, ये सब क्या हो रहा है सर जी, पेपर क्यों कर रहे हैं? तो ये कमेंट आया मेरे पास, मैं क्या करूं सर? बोला गया है कि प्रमोट करेंगे, क्यों पेपर कराए जा रहे हैं? एग्ज़ाम नहीं देंगे हम, गलत हो रहा है। कल तो एक प्रमोट बोल बोल के किसी बच्चे को पढ़ने न दिया, बिना बताए पेपर की डेट निकाल दिए, बहुत गलत हो रहा है ये। तो ये सारे कमेंट आप देख पा रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के साथ गलत हो रहा है। तो ये कमेंट आपके सामने घूमते जा रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये वाला कमेंट आप देखिए, तो इन्होंने लिखा है अपनी बात लिखी थी। खैर वो कमेंट निकल चुका है, अभी वो कमेंट दोबारा आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने बात लिखी है। पुलिसकर्मी हैं और वह भी परेशान हैं इस परीक्षा होने से, क्योंकि उनका भी यही आसरा है था कि परीक्षा नहीं होनी है, क्योंकि सरकार की भी ऐसी गाइडलाइन आई थी और तमाम गाइडलाइंस ऑन द एयर थी कि परीक्षा नहीं होगी। या तो होनी भी थी तो इनको पहले ही कुछ दे देना चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी समेत गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि मेरठ यूनिवर्सिटी, तमाम सारी यूनिवर्सिटी ने पहले ही बता दिया कि नहीं भाई हम परीक्षा करवाएंगे आपकी। उन्होंने स्कीम निकाल दी या फिर एक नोटिस निकाल के बता ही दिया कि आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, हम परीक्षा करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यही चीज़ है ना, ये एक तरह से धोखेबाजी है, ये बच्चों के साथ धोखा है, किसी ने कमेंट में लिखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं छात्रों के साथ हूँ। जैसा भी कल होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा कि धरने का क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट, क्या परिणाम रहा है। तो यही बात है। मैं एक पुलिसकर्मी है, उनकी बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा। उन्होंने कमेंट करा है कि मेरा हिंदी में
कमेंट चला गया, मैं आपको अलग से उनका कमेंट पढ़कर सुनाता हूँ। तो खैर उनकी भी यही मांग है कि प्रमोट किया जाए, तो यही बात है फ़िलहाल। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, जैसे ही आपके विश्वविद्यालय संबंधित कोई भी खबर आती है, मैं तो आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर। धन्यवाद।